चलो देखो, अल्कोहल की जो प्रिपरेशन थी वो तीन टाइप की थी, मैंने बताया था। अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो है तीन टाइप की आप लोग के 12th में, ठीक। पहली कौन सी थी? एल्कीन। दूसरी कौन सी थी? ये हाइड्रोबोरेशन। एंड तीसरी कौन सी होगी? एल्कीन्स। अब देखो इधर, एल्कीन के साथ में तो हमने ये करा दिया। एल्कीन से कैसे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, ये तो हम बता ही चुके हैं। जिसको ना पता हो वो जाके देख सकता है वीडियो। हाइड्रोबोरेशन आज पढ़ाएंगे और हेलो एल्कीन इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अब आते हैं सेकंड वाली पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का मतलब है यहाँ पे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो दूसरी प्रोसेस है वो होती है हाइड्रोबोरेशन के साथ। अब आप लोग पूछोगे कि सर हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन होता है हमारा B2S6। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है हमारा? B2S6। B2S6 हमारा क्या होता है? हाइड्रोबोरेन। क्या होता है? हाइड्रोबोरेन। B2S6 क्या होता है हमारा? हाइड्रोबोरेन। अब ये जब हाइड्रोबोरेन की प्रेजेंस में जब कोई हम रिएक्शन कराते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ये इसके अंदर देखो, हाइड्रोबोरेशन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का क्या करा देते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं। एल्कीन्स का क्या करा देते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं। जब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, अंदर देख लो, ठीक। तो देखो, एल्कीन्स रिएक्ट विद डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, ठीक। तो एल्कीन्स रिएक्ट विद डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन होता है इसकी प्रेजेंस में, डाइबोरेन में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में एज सॉल्वेंट टू फ्रॉम एल्किल बोरेन। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा एल्किल बोरेन है उससे जो हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन में, ये ऐसा कैसा काम करेगा? सॉल्वेंट का। जब हम एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे, किससे? डाइबोरेन को। देखो, जब हम जैसे मान लो ये हमारे पास एल्कीन, ठीक। एल्कीन को हम रिएक्ट किस में करा रहे हैं? डाइबोरेन में रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। मैंने एल्कीन लिया, देखो पढ़ने करो, मैंने एल्कीन लिया, ठीक। एल्कीन लिया और डाइबोरेन लिया, इन दोनों को मैंने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। फिर क्या हुआ? एज सॉल्वेंट टू फ्रॉम एल्किल बोरेन्स। और एल्किल बोरेन से हमको क्या मिल गया? सॉल्वेंट बन गया। मतलब इन दोनों को जब प्रेजेंस कराओगे तब क्या मिलेगा? एल्किल बोरेन। तो एल्किल बोरेन से हमको क्या मिला एक तरीके का? सॉल्वेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन, ठीक। आप समझ में आया? थोड़ा कठिन है बट समझ जाना, ठीक है। तो एल्कीन जब रिएक्ट हुई डाइबोरेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ THF एज सॉल्वेंट टू, इसको हम कैसे कैसे प्रेफर करेंगे? सॉल्वेंट टू फ्रॉम एल्किल बोरेन। एल्किल बोरेन से हम ऐसा उसको सॉल्वेंट मानेंगे कि हाँ ऐसे सॉल्वेंट होगा। जब हम एल्कीन को डाइबोरेन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ THF, तब जो बन के तैयार होगा एज अ सॉल्वेंट, तो वो क्या बन के तैयार होगा? एल्किल बोरेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन, ठीक। अब देखो, एल्किल बोरेन्स आर देन ऑक्सीडाइज्ड। जो मेरा एल्किल बोरेन बन के तैयार होगा, एल्किल बोरेन आर देन ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस फेज। हिल गए ना? हिलना नहीं है, इसको समझना है। हाँ, हिला डाला ना मतलब वो रजनीकांत ना बनो, यहाँ पे थोड़ा मतलब मिथुन बनते हो सब लोग। एल्किल बोरेन्स आर देन ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड, मतलब जो हमारे पास एल्किल बोरेन हो जाएगा, मतलब इससे सब बन के हाइड्रोबोरेन से जो मेरा एल्किल बोरेन बन जाएगा, ठीक। एल्किल बोरेन जब बन जाएगा उसको हम क्या कराएंगे? तब हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडाइज कराएंगे और हाइड्रोलाइज कराएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब पता है क्या होता है? वाटर का एडिशन। हाइड्रोलिसिस करना बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एडिंग क्या करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे लिखते हैं? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किससे लिखते हैं? H2O2। ये जो H2O2 लिखा है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस बेस। कैसा होगा? एक्वस बेस होगा। अब इसको फिर से समझ लो, इस डेफिनेशन को, थोड़ा कठिन है। कह रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहली क्या थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल? जब हमने एल्कीन की रिएक्शन कराई थी H2O के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड H2O।
तब क्या बन रहा था हमारे पास अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल। वहां से प्रिपरेशन हो गई, सब समझ में आ गया। वो हो गई फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या है, हम कराएंगे बाय द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन होता क्या है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना। अब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता कैसे है, जब हम एल्कीन की रिएक्शन किससे करा देंगे, डाइबोरेन से, इन द प्रेजेंस ऑफ THF एज सॉल्वेंट टू फ्रॉम एल्किल बोरेन। तो वो जब बन के तैयार होगा एल्किल बोरेन, उससे जो हमारा फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सॉल्वेंट फॉर्म होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। ठीक, जब एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ THF, तब हमारा जो सॉल्वेंट बनके तैयार होगा वो क्या होगा, एल्किल बोरेन से जो हमारा सॉल्वेंट बनके तैयार होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। ठीक, समझ में आया। फिर कह रहे हैं कि जो एल्किल बोरेन हमारा जो बनके तैयार होगा एज अ सॉल्वेंट, आर देन ऑक्सीडाइज, उसको अब क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे एंड हाइड्रोलाइज करा देंगे। और जब ऑक्सीडाइज करा देंगे और हाइड्रोलाइज करा देंगे बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भाई जब ऑक्सीडेशन कराओगे और हाइड्रोलाइज कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे मतलब ऑक्सीजन को हटाओगे, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हटाओगे, ऑक्सीडाइज हाइड्रोलाइज एक ही बात है। मतलब ऑक्सीजन उसमें मतलब कुछ होगा और इसमें हाइड्रोजन कुछ होगा, तो इन दोनों की कमी हो जाएगी ना एक तरीके से। जब कमी हो जाएगी तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी कैसा, एक्वस बेस। बेस जब उसमें कर लेंगे तो उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे वो उनकी पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस बेस। समझे, समझे कि नहीं। ठीक, अब इसकी जो रिएक्शन है वो ये है, इसको हाँ हाँ रुको तो बताने जा रहा। ये हमारी रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा एल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ ये है THF, B2H6 क्या है हमारा, हाइड्रोबोरेन, क्या है, डाइबोरेन, और H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंने इसको अलग कर दिया, OH को अलग दिया, HOH को अलग। ठीक, फिर हमारा बनके क्या तैयार हो रहा है, अल्कोहल। ठीक, अब ये जो अल्कोहल बनके तैयार हो रहा है बाय द हाइड्रोबोरेशन कराया है। अब इसको कराया कैसे, ये देखो इधर देखो, इसको कराया कैसे, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, इसमें वाटर मिलाया, पानी तो मिलाओगे भाई, कोई भी रिएक्शन कराओगे पानी मिलाओगे। अब एक चीज देखो, मैंने H2O को क्या लिखा है, H प्लस OH माइनस, क्योंकि H प्लस का होता है OH माइनस का होता है। इसको बहुत बारीकी से समझना, ये इतनी रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे इतनी अपने आप करो। ठीक, अब समझना, इसमें हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनी ऑक्स। इसमें कौन सा रोल लगेगा, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी। और एंटी मार्कोनी क्या होता है, रिच है उसको पुअर बनाओ, जो पुअर है उसको रिच बनाओ। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक तुम लोगों को बताई थी कि नहीं, यही तो था भाई एंटी मार्कोनी। मार्कोनी क्या था, जो पुअर है उसको पुअर बनाओ, रिच बनाओ। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, H2O लिख लिया, H प्लस है OH माइनस का है। अब देखो ये जो ये अमीर है ये किसको देगा, गरीब वाले को देगा, क्योंकि इसके पास H कम है ना, तो ये प्लस वाला है तो किसके पास आ जाएगा, गरीब के पास। तो रिच ने पुअर को दे दिया, ठीक, और पुअर ने रिच को दे दिया। ठीक, अब देखो एक चीज, इस CH3 को मैंने ऐसे CH3 लिखा, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लगाया, CH था मैंने CH लिखा। अब CH के पास कौन आ रहा था, H, जो वाटर था प्लस वाला, तो ये वाला नीचे H लगा देंगे, मैंने नीचे H लगा दिया। यहां से बॉन्ड टूटेगा, माइनस बॉन्ड टूटा था तभी तो भैया इधर उधर सब ट्रांसफर हुए हैं, एंटी मार्कोनी लगाया है, कोई नीचे आ जाएगा, माइनस CH2 ऐसे लिखा, CH2 के पास कौन आ रहा था, OH आ रहा था। समझ गए ना, जब बॉन्ड टूटेगा तब जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा, जो अमीर है वो गरीब हो जाएगा। और ये जो हमारा फॉर्म हुआ यही हमारा क्या है, अल्कोहल। ये हमारा क्या है, अल्कोहल। इसका कोई नाम बताओगे, हाँ 1 2 3 प्रोपेनॉल होगा, ब्लैक डॉग क्या इंपीरियल अभी बता रहे हैं। चलो ये समझ में आया, तुम तो बातें कर रहे हो, बात तुम कर लोगे जो। देखो इधर, अब ये यहाँ पे कुछ नोट है, इसको देख लो, अगर ये समझ गए तो ये अपने आप समझ जाओगे। Here the net addition of HOH, हमने कितना नेट H2O मिलाया, ठीक, देखो here the net addition of HOH, H प्लस का OH माइनस का, ठीक, टू एल्कीन्स, एल्कीन्स से मैंने कितना H2O को नेट ऐड किया, इज इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनी रूल। ये किसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, एंटी मार्कोनी रूल। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो एक चीज यहाँ से हमको पता लगी, ये वाला जो हमारा बन के तैयार हुआ है कितना है, 1 डिग्री कैसे है, क्योंकि ये हमारा क्या है C, ये हमारा क्या है मेन कार्बन, इसके अंदर चैन, और मेन कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने मतलब कार्बन जुड़े हैं, एक। अब इस मेन कार्बन के साथ एक जुड़ा है तो ये कितना हो गया, 1 डिग्री। तो हाइड्रो, अगर क्वेश्चन आ जाए MCQ में कि बाय द
preparation of hydroboration, then alcohol is formed, primary, secondary and tertiary. तो किस पे टिक करोगे? यहीं पे CH2 के ऊपर कुछ लगा होता भी नहीं लगा कैसे होता? मैंने प्रेजेंस कराया ना। अरे मान हाँ जैसे इधर CH लिखा है, हाँ, ऊपर भी CH लिखा होता तो सेकेंडरी हो जाता, तो डिग्री हो जाता। हाँ, लेकिन यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ वन क्या है, 1 डिग्री बनना है ना, तो तुमको ध्यान ये रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोबोरेशन में जो मेरा अल्कोहल बनके तैयार हो कैसा होगा 1 डिग्री। ठीक, ये समझ में आया? कह रहे हैं कि नेट एडिशन H2OH एल्कीन्स इज इन अकॉर्डेंस इन एंटी मार्कोनी रूल। कह रहे हैं कि एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग एल्कीन में, एल्कीन से जो H और OH मतलब जो H2O है वो नेट कितना एडिशन हो रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनी के। भाई एंटी मार्कोनी तो बताएगा कौन अमीर है कौन गरीब है, जो अमीर है उसको गरीब को दे दो, जो गरीब है वो अमीर को दे दे। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग 1 डिग्री अल्कोहल। अगर पेपर में आ जाए कि 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करो, तब मतलब ये आ जाए या मतलब ये आ जाए कि फॉर्म द 1 डिग्री अल्कोहल बाय द हाइड्रोबोरेशन, तो क्या करोगे? यही ये वाली रिएक्शन लिख देना। ठीक, और ये पूरा जो लिखा है ये लिख देना। नोट देखो इसका नोट क्या है, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन द रिएक्शन H मतलब हाइड्रोजन comes from B2H6, भाई आ तो रहा है ना B2H6 के पास हाइड्रोजन, एंड OH comes from H2O, और OH किसके पास आ रहा है? H2O से OH आ रहा है। H2O पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है ना, देखो यहाँ से H2O पूरा मॉलिक्यूल ही तो आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो एंटी मार्कोनी लगा है, तो वो पूरा क्या आ रहा है? मॉलिक्यूल आ रहा है। किसकी वजह से? H2O2, और मेरा H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से H2O को मैंने क्या लिखा था? H प्लस OH माइनस। ये अमीर ने गरीब को दे दिया, गरीब ने अमीर को दे दिया। अब जब इन लोगों ने पूरा H2O इनको दे ही दिया है तो यहाँ पे H2O होना चाहिए। अब इनकी पूर्ति कौन कर रहा है? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझे? मतलब मान लो कि ये बेचारा सिंगल है, ये बेचारा सिंगल है, इसके पास भी ये बंदी आ गई, इसके पास भी ये बंदी आ गई, लेकिन इसके पास इमरजेंसी है कि यहाँ पे होना चाहिए, जोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, तो ये तो इनके साथ निकल ली, ये इनके साथ निकल ली। अब तो बेचारा उसकी पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए भाई, भले उसको 6000 लगाने पड़े, अरे मतलब कुछ भी हो, मतलब उसको तो अपना सेटल होना है कि नहीं, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड ही हमारी क्या है? 6000। हाइड्रोजन परऑक्साइड ही हमारा क्या है? ठीक, समझे? ये नोट समझ में आया? इन द रिएक्शन जो हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम किससे आएगा? B2H6 से क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, और H2O से क्या आएगा? OH आएगा, और ये हमारा एक तरीके का क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल कौन सा होगा? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आया? चलो फिर से समझा देते हैं एक बार लास्ट बार। ठीक, पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन के साथ में करा चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंसंट्रेशन H2SO4। तब हमारे पास बनके तैयार हुआ का प्रोपेन टू ऑल। ठीक, वहां पे प्रोपेन टू ऑल था, वहां पे 1 डिग्री था या 2 डिग्री था? बताओ। 2 डिग्री था। वहां पे लग कौन सा रहा था रूल? मार्कोनी लग रहा था, एंटी मार्कोनी? मार्कोनी लग रहा था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ पे क्या लग रहा है? एंटी मार्कोनी। यहाँ पे क्या लग रहा है? हमेशा ध्यान रखना कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में अगर एमसीक्यू भी आ जाए, देखो कठिन से कठिन पेपर अगर बनाएंगे, इधर देखो, कठिन से कठिन पेपर अगर बनाएंगे तो ये तुमसे पूछ लेंगे कि जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है इसमें कौन सा रूल लगा है? मार्कोनी लगा है कि एंटी मार्कोनी? तो क्या करोगे? मार्कोनी। सिर्फ इतना ध्यान रखना अगर कठिन से कठिन बनेगा तो। एल्कीन में और क्या? एल्कीन में कह रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस में कौन सा रूल लग रहा है? मार्कोनी का। सिर्फ एल्कीन के साथ ही मार्कोनी का लगेगा। हाइड्रोबोरेशन और हेलो एल्केन्स में दोनों में कौन कैसा लगेगा? एंटी मार्कोनी। तो एल्कीन डबल बॉन्ड मतलब मार्कोनी, और जो हाइड्रोबोरेशन और हेलो एल्केन उसमें क्या लगेगा? एंटी मार्कोनी। ठीक, मतलब जो गरीब है उसको गरीब बनाओ, जो अमीर है उसको अमीर बनाओ, वो क्या है? एल्कीन। और हाइड्रोबोरेशन और हेलो एल्केन क्या करेगा? गरीब को अमीर, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब। ठीक, चलो प्रिपरेशन ऑफ एक बार जल्दी से वन शॉट में देखो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मैंने क्या बताया? पहला वाला एल्कीन वाला हो गया था। सेकंड वाला क्या आएगा? हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहे 10 बार टिक कर लो, चाहे 10 बार। ये आएगा और ये आएगा, ये पेपर में चमकेगा। पेपर में क्या होगा? चमकेगा। पेपर में ये चमकेगा। पेपर में ये चमका है, चमकेगा। ये क्या होगा? चमकेगा। तो चमकेगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक, ये चमकेगा, जरूर चमकेगा, मैं 100% दे रहा हूं। तो हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन, एल्कीन्स का
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता है क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स रिएक्ट विद डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है? B2। डाइबोरेन क्या होता है? B2। ठीक, B2S6 या वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, नहीं, अगर ऑक्सीडेशन है तो मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाँ। और क्या? रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक, तो देखो फिर से, जैसे यहाँ पे था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, तो भैया एल्कीन्स में ऑक्सीडेशन क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा? ऐड हो रहा होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। देखो, एल्कीन्स रिएक्ट विद डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF की फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। एल्कीन्स रिएक्ट विद डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। जब एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF एज सॉल्वेंट टू फ्रॉम एल्किल बोरेन, मतलब एल्किल बोरेन से जो मेरा सॉल्वेंट बनेगा। ठीक, एल्किल बोरेन से जो मेरा सॉल्वेंट बनेगा कब? जब एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन से कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ठीक, जो मेरा सॉल्वेंट बनेगा उसे को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। फिर एल्किल बोरेन्स आर देन ऑक्सीडाइज्ड। जो मेरा एल्किल बोरेन बनके तैयार हुआ सॉल्वेंट, ये जो मेरा एल्किल बोरेन बनके जो तैयार हुआ है हाइड्रोबोरेन, इसका हम क्या करा देंगे? तब ऑक्सीडाइज करा देंगे एंड हाइड्रोलाइज करा देंगे बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस फेज। क्यों कराएंगे? वो तो रिएक्शन में मैंने बता ही दिया, क्योंकि अमीर अमीर के साथ जा रहा है, गरीब के साथ बाय द एंटी मार्कोनी रूल। ठीक, तो बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस फेज, मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा उसको हम एक्वस फेज के अकॉर्डेंस में रख देंगे, एडिशन कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे और ऑक्सीडाइज कर देंगे। किसके? हाइड्रोबोरेन को, एल्किल बोरेन को, मतलब। ठीक, जो हाइड्रोबोरेशन है वही तो एल्किल बोरेन बना है, तो चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, बात एक है। ठीक, फिर मैंने रिएक्शन क्या कराई? अगर पेपर में आ जाए तो इसको लिखने के बाद इसको लिख देना। तुमको समझाने के लिए मैंने ये किया है। क्या? सबसे पहले एल्कीन ले लिया, ये प्रोपीन है। ठीक, इसका जब नाम निकालोगे तो प्रोपीन ही तो निकल के आएगा। ठीक, ये H2O है, H2O को मैंने तोड़ दिया H प्लस H माइनस से। जो गरीब, जो अमीर है वो किसको दे देगा? गरीब वाले को, और जो गरीब है वो किसको दे देगा? अमीर वाले को। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है H2O। तो ये जब यहाँ से गायब हो गए तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए ये आएगा 6000। ठीक, ये आने के बाद इधर बना लेगा, इसको ऐसे ही लिखा CH3 को, सिंगल बॉन्ड। CH के पास में क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो इसको H चाहे नीचे लगा देना चाहे ऊपर लगा देना, तुम्हारी मर्जी। ठीक, तुमने अपनी बंदी को बुला लिया, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, मतलब चाहे ऊपर वाले फ्लैट में रखो चाहे नीचे वाले फ्लैट में रखो। डबल बॉन्ड था भाई, बॉन्ड टूट जाएगा, है कि नहीं भाई? ये जब आ रहा है तो कहेगा तुम तोड़ोगे तभी तो हम आएंगे भाई। जब अपना तुम रिश्ता तोड़ोगे तभी तो तीसरा पर्सन आएगा। इसने तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो इसके पास क्या आ रहा था? OH आ रहा था। CH2 इसके नीचे क्या लगा दिया? OH। इसको इसमें कर दिया, H2O2 बैलेंस हो रहा है, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनके तैयार हो गया। Here the net addition of HOH to alkenes in the accordance with anti-Marconi rule के अकॉर्डिंग ही हम लोग एल्कीन में H और OH को नेट एडिशन करेंगे। मतलब एंटी मार्कोनी कहेगा कि HOH का नेट एडिशन क्या होगा, तो तुम लोगों ने देख ही लिया क्या होगा। गरीब अमीर को, अमीर को गरीब को। ठीक, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग 1 डिग्री अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ही प्रिपरेशन होगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री ही बनेगा। ठीक, बाय द एंटी मार्कोनी विद द अकॉर्डेंस ऑफ हाइड्रोबोरेशन। ठीक, नोट क्या था? इन द रिएक्शन H comes from B2S6। B2S6 से क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आएगा। B2S6 से क्या आएगा? हाइड्रोजन का होगा। एंड OH comes from H2O। H2O से क्या आएगा? OH आएगा, OH मॉलिक्यूल आएगा। वो किसकी वजह से आएगा? H2O। जो मॉलिक्यूल आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? H2O2 की वजह से तो आ रहा है। हम लिखेंगे H2O, लेकिन किसकी वजह से? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, क्योंकि H2O वाले ने तो अपने बॉन्ड एक दूसरे से शेयर कर लिए थे ना। ठीक, समझ में आ गया? ये है सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद द हाइड्रोबोरेशन। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलो अब हमको एक क्वेश्चन इसमें से बता दो, हम पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा जो THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये क्या काम कर रहा है एक तरीके का हमारी रिएक्शन में? हाँ, वेरी गुड। क्या कर रहा है? सॉल्वेंट बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो क्योंकि जो एल्किल बोरेन है उसको क्या बनाना चाह रहा है? सॉल्वेंट बनाना चाह रहा है। भाई सॉल्वेंट बनाएगा तभी तो रिएक्शन कराएगा, तुम अपना अल्कोहल बनाओगे, है कि नहीं? चलो ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया? ऐसे चूसोगे। चलो देखो, देखो ये है थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से समझना, ठीक है?
ये है थर्ड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। पहली कौन सी हो गई? पहली कौन सी हो गई? एल्कीन। एल्कीन को हम किससे रिएक्ट करा रहे थे? H2O के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंसंट्रेशन H2SO4। तब हमारा क्या फॉर्म हो रहा था? प्रोपेन टू ऑल। ठीक, मतलब अल्कोहल बन रहा था। दूसरा वाला मैंने अभी क्या बताया था? हाइड्रोक्लोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ B2 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा रहे थे कि नहीं? बाद ही में तो मतलब सब हाइड्रोक्लोरेशन की प्रोसेस हो रही थी। वहां पे कौन सा मतलब जो हमारा अल्कोहल बन रहा था वो कितने डिग्री था? 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, हेलो एल्केन्स तो सब लोगों ने पढ़ा होगा ना? पढ़ा है कि नहीं? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स तो सब लोगों ने पढ़ा है। देखो हेलो एल्केन्स क्या होता है? द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्किल ग्रुप, यही तो था कुछ। The derivatives of alkyl group is called an alkyl और एरीन्स में क्या था? जो क्या होती है? बेंजीन रिंग। हाँ, बेंजीन रिंग वगैरह जो होती है वो हेलो एरीन्स हो गया। विनाइल विनाइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ये सब पढ़ाया था ना? चलो ठीक। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स, मतलब अब हम हेलो एल्केन्स का क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। हेलो एल्केन्स का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कोई कह रहे हैं कि जो हमारा हेलो एल्केन्स होगा उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम कर लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। मतलब चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, वो भी कहना चाहिए। और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, वो काय का होना चाहिए? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है? हाँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसके साथ में हल्का सा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लिया। ठीक, उसको हम रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? हेलो एल्केन के साथ। क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक, तो हमारा बन के तैयार क्या हो जाएगा? अल्कोहल। क्या बन के तैयार हो जाएगा? आईवी, इंपीरियल ब्लू। ये नहीं पढ़ा रहे तुम लोगों के। देखो ये हमारी रिएक्शन है, ये बन के तैयार हुई। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को आर तो पता ही होगा क्या होता है? आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। अब कोई बताएगा एल्काइल ग्रुप होता क्या है? सर CH3। जैसे मान लो तुम्हारे पास CH4 है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो चारों तरफ क्या है? हाँ, वेरी गुड। जब अभी क्या नाम है इसका? CH4 है, और ये कैसे हटा दो तो क्या बनेगा? CH3। कोई भी एक कंपाउंड से वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, दिस रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एन एल्काइल। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या, इसका नाम क्या था? मेथेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। ठीक, CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल, और CH4 को मेथेन। डन। तो ये हमारे जो CH3, C2H5 ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक, X क्या होता है हमारा? हैलोजेंस। X क्या होता है हमारा? हैलोजेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैलोजेंस? 4। वेरी गुड। साथ में बोले थे सब लोग। यस सर। अरे आई एम प्राउड ऑफ, आई लव यू मेरे बच्चों। लेकिन तुम लोगों के वहां सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो का ज्यादा यूज किया गया है, फ्लोरो और आइडो का बहुत कम यूज किया गया है। तो ऐसा नहीं कि इनको पढ़ना नहीं है, प्रोसेस वही है जहां लग के आए, पहले क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, खत्म। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या था? जैसे यहाँ पे एल्किल ग्रुप और हैलोजन को जब एक साथ में रखेंगे प्लस KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैसा होना चाहिए? एक्वस। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तब क्या बन जाएगा? ROH, मतलब ROH। ये वाला हिस्सा यहाँ जाएगा, बचेगा KX बचा, इस KX को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो अगर ये तुमको याद है तो क्या नीचे रिएक्शन लिख नहीं पाओगे? आराम से लिख लोगे। इसकी जगह पे CH3 लिख देना, इसकी जगह पे Cl लिख देना, CH3Cl हो गया, प्लस KOH, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। रिएक्शन कराओगे तो यहाँ CH3OH हो जाएगा और प्लस KCl बन जाएगा ना, KCl। ठीक, अब देखो रिएक्शन विल फॉलो आइदर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म भी पढ़ाया है तुम लोगों को और SN2 मैकेनिज्म भी पढ़ाया है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ाया है कि नहीं? SN1 रिएक्शन क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। क्या कराते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और SN2 क्या कराते हैं? बाइमॉलिक्यूलर। यही तो कराते हैं भाई, बायोमॉलिक्यूलर कराते हैं कि नहीं? SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, SN2 बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। SN1 में हम आगे से रिटेंशन करते हैं, उसमें कन्वर्जन करते हैं। कुछ याद है? इन्वर्जन और रिटेंशन अटैक करता है कि नहीं कार्बन पे? ठीक, अब देखो मैंने R की जगह पे CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने Cl2 ले लिया, Cl2 बाई ले लिया। ठीक है,
और यहाँ पे डैश, यहाँ पे ले लिया Cl प्लस KOH। अच्छा ये Cl2 क्यों लेंगे सर? Cl लेंगे सर। अरे यहाँ CH2 होगा यार, भूल गया, CH2 होगा ना, वही तो। देखो 2 C है और H कितने हैं? 5 है, तो C2H5 क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हुआ कि नहीं? अरे भैया C2H5 भी तो सर डायरेक्टली चारों तरफ पैच लगाओ, इसका नाम बताओ। PC है, जल्दी से। 2 C है, H और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया? एथेन। इसमें H C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 2 2 4 5 2 6 6 है, 2 2 4 और 2 6, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम गायब कर दें तो क्या बचा? C2H5। और यही एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो वही क्या होता है? एल्किल ग्रुप। भैया वही तो है C2H। ये क्या है हमारा? एल्किल ग्रुप। डायरेक्ट लिख लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए तुम लोगों को इतना समझा दिया, ठीक। तो ये हमारा CH3 CH2 और ये मैंने लिया Cl अकॉर्डिंग टू, इधर देखो मैंने C2H5 लिया, CH3 CH2 मैंने थोड़ा ओपन करके लिख दिया, X की जगह पे Cl मैंने हाइड्रोजन ले लिया प्लस KOH। KOH कैसा है? एक्वस। रिएक्शन कराई। अब देखो ये जो CH3 और CH2 है, CH3 और CH2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो OH है वो कहाँ आ जाएगा? Cl की जगह पे, और Cl कहाँ चला जाएगा? OH की जगह पे। सिर्फ हमको देखना क्या है? Cl और K, मतलब Cl और K। K हमारा कैसा है? पोटेशियम। पोटेशियम मतलब मेटल, मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये पॉजिटिव है और Cl हमारा निगेटिव है। तो एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी थी, हाइड्रोजन की कमी है ना भाई, एक हाइड्रोजन कम था, उसको फिलफिल करने के लिए कौन आएगा? अमीन वाला आएगा यहाँ पे, है ये K कहाँ पे आ जाएगा? Cl की जगह पे, और Cl कहाँ चला जाएगा? K की जगह पे। तो समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट समझो, KOH ऐसे ही था, मैंने Cl ले लिया हाइड्रोजन, ठीक। अब ये हाइड्रोजन डायरेक्ट चेंज कर देगा K की जगह पे, और K को कौन चेंज कर देगा? Cl की जगह पे। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। यही तो होता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमको बनाना क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये आता है तो ये ऑटोमेटिक बना लोगे, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और जो भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस है, जब रिएक्शन कराओगे तो भूलेगा ये K किसकी जगह पे आ जाएगा? Cl की जगह पे, और Cl कहां चला जाएगा? K की जगह पे। OH आएगा सर, K अरे हाँ OH है। एक मिनट हां सर OH आएगा, वही CH3 CH2 यहाँ पे क्या है? OH अच्छा OH आएगा, तभी Cl जाएगा, तभी तो KCl होगा। हाँ KCl, हम सही जा रहे थे। K प्लस है और Cl माइनस है। आगे बताते हैं, हम तो तुम लोग को ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक। देखो CH3 CH2 यहाँ पे X की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और यहाँ पे KOH अकॉर्डिंग टू इन दिस इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, ठीक। अगर ये आती है पढ़ने की तो ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो मैंने इसके हिसाब से मैंने यहाँ तक ये लिख दिया, अगर इतना ही आता है तो इतना तुमने लिख दिया। K कैसा है? पॉजिटिव, Cl कैसा है? निगेटिव, और तुमको पता है कि पॉजिटिव पहले आता है और निगेटिव बाद में आता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि हमारे एल्किल ग्रुप के साथ निगेटिव पहले लगा था और पॉजिटिव बाद में लगा था। तो क्या किया मैंने? पॉजिटिव वाले को और निगेटिव वाले को एक पास कर दिया, और जब एक पास करेंगे तो ये पूरा KCl निकल के साइड में लिख दिया, और ये जो OH बचा ये इसके साथ में जोड़ देंगे, CH3 CH2 OH, और यही हमारा क्या बन गया? अल्कोहल। कोई बताएगा कि अल्कोहल कैसा है? प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी? चुप रहना। ये सर है सर सॉरी सेकेंडरी। बताओ ये सर अवनीश। अरे नहीं सर, ये सर वो है सर, ये सर प्राइमरी है सर, प्राइमरी प्राइमरी सर एक ही लगा है ना OH। हाँ OH एक है और इससे जुड़ा भी एक। देखो हमारा मेन कार्बन ये है, ये मेन कार्बन है। मेन कार्बन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही तो जुड़ा है, और एक जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, ठीक। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे SN1 और SN2 मैकेनिज्म होगा, बस फॉलो किया जाएगा, ठीक। SN1 और SN2 मैकेनिज्म खाली यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो X था ये Cl ऐसे ही रहेगा। ध्यान ये रखना है कि K हमारा देखो पॉजिटिव उधर लिखा है और निगेटिव इधर लिखा है, तो पॉजिटिव निगेटिव वाले को हम एक पास कर देंगे, तो एक पास कर देंगे, उसको सबसे अलग कर दिया, और बाद में बेचारा OH इधर बचा। ये इन दोनों की तो पोजीशन खाली हो गई ना, खाली OH बचा, तो ये OH किसके साथ लग जाएगा? इसके साथ लग जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए तो उसको होना चाहिए, तो ये OH कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और उधर ये बन जाएगा। MC लिखा है, समझ में आया? ठीक। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का तीसरा ये लास्ट वाला टॉपिक था। अब इसके बाद कोई भी अल्कोहल की प्रिपरेशन नहीं है, ठीक। तो तुम लोग का काम ये रहेगा, पहली वाली प्रिपरेशन ऑफ
alkene with the concentration of catalyst H2SO4 total concentration, फर्स्ट वाली वो, सेकंड वाली हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन को अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जब हम एल्केन्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमें क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल फॉर्म होता है कि नहीं? द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड, द हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन्स इज कॉल्ड, इज फॉर्म्ड एज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। ठीक। और अगर ये आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, देन फॉर्म, तब क्या कहोगे? अल्कोहल ही तो कहोगे। क्या कहोगे? अल्कोहल। ठीक, खाली अल्कोहल ही कहोगे। ठीक, ये वाली रिएक्शन बाबू याद रखना बस। ठीक, RX, KOH, एक्वस, ROH और ये KX। X पता है तुम लोगों को क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोजन। और R क्या होता है? एल्किल। ठीक, SN1 क्या होती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। SN2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। अगर इसके अंदर हम और घुसे SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में तो काफी, हाँ ये SN1 SN2 है। चलो ठीक, जितनी शॉर्ट ट्रिक है वो कल हम फिर इसी पे बता देंगे। देखो गुड से अब जितनी भी रिएक्शंस बची हैं, हाँ सर जी, उनकी सबकी हम शॉर्ट ट्रिकें, उनकी जो शॉर्ट ट्रिकें थी वो सब हम कल अच्छे से पढ़ा देंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। रिएक्शन सर फिर से, हाँ रिएक्शन हम फिर से पढ़ा देंगे और जितनी भी शॉर्ट ट्रिकें थी वो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक, कल सर यही होगा। हाँ कल यही होगा, कल रिएक्शन होगा। सर 10-15 होंगी, 10-15 होंगी। इसको हम थोड़ा तब तक पॉज कर देंगे। अल्कोहल वाला सुनो, इधर अल्कोहल वाले में 3 दिन लगा है, 3 दिन लगा 4 दिन, 3 दिन लगा है। सुनो, अरे इधर सुनो, अल्कोहल वाले में लगभग 3-4 दिन लगा है उसकी सुनो। और ये इसके बाद क्या आता है? अल्कोहल फिनॉल है ना, फिनॉल में ज्यादा से ज्यादा हम चलो 3 दिन मान लेते हैं, ईथर में 2 ही दिन मान लेते हैं। 5 दिन में हमको पूरा चैप्टर खत्म करना है। दूसरी बात ये रही कि जो तुम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, कल आगे 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितनी रहेंगी, जितनी रिएक्शन है, जितनी शॉर्ट ट्रिकें हैं, SN1 की, SN2 की और जो भी रिएक्शंस हैं, हाँ हाँ जो भी है वो सब हम कल यहाँ पे पढ़ा देंगे। ठीक, और हाँ सुनो, हम बताते हैं, जैसे नोटे गिनते हो तो कंसंट्रेशन नहीं होता है, ऐसे आप पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दो, कंसंट्रेशन ना खोए, वरना हम नहीं जानते हैं। ठीक, पेपर सबके हैं ये ना ध्यान रखना, HMPV आ गया है तो कुछ नहीं होगा। ठीक, वरना कोरोना के चक्कर में जैसे तुम लोग कहते हैं कोरोना में जैसे फ्री पास हुआ है, ऐसे नहीं पास हो पाओगे। सब लोग सुन लो, सब लोगों को पढ़ाई करके बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ पढ़ाई करके पास हो। देखो तुम लोग को एक चीज फिर से बता दे, दिमाग में घुसा लो, जितने बच्चे कोरोना वायरस में पास हुए हैं, जितने बच्चे कोरोना वायरस की मार्कशीट लिए टहल रहे हैं, जहां नौकरी मांगने जाते हैं, अगर उसमें लिखा है क्या 20 साल 21, अगर लिखा है 20 और 21, वो जो होता है, जो बैठा होता है सामने, उसके अंदर तुरंत आ जाता है ये तो कोरोना वाला है। अब क्या करेगा? उसके स्किल्स पे बात आ जाती है। अगर 20 और 21 वाले ने स्किल नहीं सीखी है तो उस पर लात मार के भगा दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, भले तुम 70% लाओ लेकिन वो मेहनत के होने चाहिए। और आज की डेट में प्राइवेट जॉब का ज्यादा स्कोर, हम तो ये कहते हैं कि जो देखो वो प्राइवेट में घुस रहा है, जो देखो प्राइवेट में घुस रहा है, सरकारी बहुत ही कम है। सरकारी में जो लगे उनको लगे रहने दो। ठीक, लेकिन आजकल जो प्राइवेट है उसका जो मतलब स्कोप है वो ज्यादा है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट से ज्यादा लोग प्राइवेट में कमा रहे हैं, इसके लिए लोग प्राइवेट में घुसते हैं। और प्राइवेट में क्यों घुसते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक जाना, पैसा अथाह मिल रहा है, क्योंकि सरकारी उनके औकात की बात है नहीं। सरकारी आजकल नौकरी पाना एक सपना हो गया है, धोखे से अगर लग गई तो लग गई, अदरवाइज कुछ नहीं। और मेहनत भैया बहुत लगती है। हम 24-24 घंटे पढ़ोगे और जब 1 नंबर से रह जाओगे तो 10 रातें नहीं सोओगे, खोपड़ी नोचोगे, वही तो तब खराब लगता है। हम बता दो है, सुनो मेरे जो पापा हैं, सुनो मेरे जो पापा हैं वो DGT में सिर्फ 2 नंबर से रह गए। 3 रातें और 3 दिन सोए नहीं है, इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया था। उनको सोने की दवाइयां एक से एक हाई पावर की दवाइयां दे रहे, सो ही नहीं रहे। पापा कह रहे अरे भगवान कहीं से 2 नंबर कहीं भूल जाए एग्जाम में, कहीं से पास हो जाए। आज हम लोग 78,000 80,000 82,000 है TGT PGT वालों की, लेकिन क्या है किस्मत खराब। इसमें किस्मत पे दोष नहीं देंगे आप भाई, हम तो किस्मत मानते नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना है। सबसे मेन चीज जो रहता है वो तुम्हारा हार्ड वर्क के साथ में, इतना देखो बस, ये 3 चीजें अपने साथ में रखो। एक हो गया हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क, ये बराबर जानते हो क्या देता है? यही सक्सेस देता है। ठीक है, मतलब यही सक्सेस देगा तुम लोगों को, वरना फिर बैठे बैठे रह जाओगे। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क।
हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क कैसे करना है? हार्ड वर्क तो तुम सब लोग करते हो, हम भी करते हैं, सब लोग करते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये सोचो। ठीक, तुम लोग ये नहीं कि 4-4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो वो हार्ड वर्क हो गया। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क देखो। ये नहीं कि अब तुम लोग क्या कहते हो, अरे यार फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लूइड्स, अरे ये इतना चैप्टर कौन पढ़ेगा, सर ने तो ये लिखवाया है स्कूल में, ये कोचिंग वाले सर ने ये पढ़ाया, तुम लोग डर गए ना। अब उसको करना क्या है? वेबसाइटें हैं हमारे पास, चैट जीपीटी है हमारे पास, मेटा एआई है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास ये बताओ? चैट जीपीटी है, एआई है, मेटा एआई है, स्नैप है, इतनी सारी चीजें हैं। उस पे सिर्फ इतना डालो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तुरंत देगा। ये नहीं कि मान लो के पूरे चैप्टर की एक हेडिंग दे देगा, वो तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट देगा जो पेपर में बार बार रिपीट हुई है। ठीक, तो ये हो गया स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क कौन करता है ये पता रखें। ठीक, तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल्स टू सक्सेस, इतना ध्यान रखना बस। ठीक, फिर से वही बात कहेंगे कि इधर उधर भटकने से अच्छा एक राह पे चलो, इधर उधर ना रहेगा। ठीक, इधर उधर ना रहेगा। और हाँ प्लीज लड़ाई मत करो इधर, और ज्यादा इधर उधर मेडिटेशन ना हो, क्योंकि अब ज्यादा नहीं 1 महीना भी नहीं बोल सकते हो बचा है कि नहीं? 42 दिन बचे लेकिन 1 महीना नहीं बोल सकते हो। इतने कॉन्फिडेंस से 42 दिन, हाँ 42 दिन में क्या कर लोगे वो पता है, इतने दिन में क्या कर लिया है, इतने दिन में क्या कर लोगे? 1 महीना 30, फिर से 1 महीना 12 दिन। सुनो, अब वही टाइम आ गया, मेरा तो कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा अभी, मुझे कोई टेंशन है नहीं। 3-4 चैप्टर बचे वो उड़ा देंगे। कोर्स का क्या असर? टीचर्स को कोई टेंशन नहीं होती, बस इतनी टेंशन रहती है कि जब रिजल्ट आए आप तो कह सब पास हो पूरा है तो कौन नहीं मानेगा। वही चीज है। हम कह देंगे, स्कूल वाले कह देंगे मेरा तो कोर्स पूरा है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन अब तुम लोग को देखना है ना, है कि नहीं? तो अब तुम लोग अपना देखो। लेकिन हाँ, मेरा अप्रिसिएशन हमेशा तुम लोग के साथ में रहेगा। ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट हो गया तो जाओ, ठीक है? ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। तुम लोग आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तुम लोगों ने जितना सैक्रिफाइस किया है किसी के साथ में